अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू आवर चैनल। ज्योग्राफी का 7th चैप्टर इंसानी बस्तियाँ। अगर आपने इससे पहले के एक्सप्लेनेशंस या क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो नहीं देखे हैं तो वो भी ज़रूर चेक करिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंसानी बस्ती ये जो सबक है बहुत ज़्यादा लिंक हम कह सकते हैं आखिरी सबक से, जो हमारा छठा सबक था आबादी, उसके आगे ही है। मतलब एक तरह से कंटिन्यूएशन है, क्योंकि उसमें जो हमने पढ़ा था कि भारत और ब्राज़ील दोनों ही मुल्क में जो है किन इलाकों में किस किस्म की आबादी है, कहाँ पर गुंजान आबादी है, कहाँ पर कम आबादी है और उसकी वजह क्या है, यानी ऐसी क्या अवामिल है, ऐसी क्या चीज़ें थी जिसकी वजह से जो है आबादी कम या ज़्यादा हुई। अब जो है इंसानी बस्ती में आपको दो चीज़ें बताई गई है, एक मरकूज़ और मुंतशिर आबादी और दूसरी शहरकारी। मरकूज़ और मुंतशिर आबादी यानी एक जगह पर किसी एक इलाके में जो है मरकूज़ आबादी यानी वहाँ पर जो है अच्छी खासी पॉपुलेशन है, एक मतलब उस पर्टिकुलर इलाके में बसी हुई पॉपुलेशन है। मुंतशिर आबादी मतलब दूर दूर बसे हुए लोग हैं, बहुत ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा आबादी नहीं है वहाँ पर। और दूसरी चीज़ शहरकारी यानी अर्बनाइजेशन, जो हम आगे देखेंगे। पहले बात करते हैं भारत की। भारत, हम यहाँ रहते हैं, ये हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं है और ये चीज़ें जो हम प्रैक्टिकली देख भी सकते हैं, इमेजिन भी कर सकते हैं काफ़ी आसानी से। भारत में जो आबादी और जो इंसानी बस्ती अलग अलग शक्लों में नज़र आती है, जो भी उसमें पैटर्न्स और चेंजेस है, उसकी वजह है भारत में अलग अलग आबो हवा जो है इलाकों में, वो पानी की फरामी, ज़मीन की ढलान और जरखेज़ी। इन वजह से जो है इंसानी बस्तियों में और उसके बसने के पैटर्न में फ़र्क देखा गया। अब मरकूज बस्ती जो है भारत के शुमाली भारत के मैदानी इलाकों में है और गंगा की वादी, मतलब इन इलाकों में जो है मैदानी इलाके हैं प्लस जरखेज ज़मीन है प्लस यहाँ पर जो है शहर है, तो इस वजह से इन इलाकों में मरकूज बस्तियाँ नज़र आती है। फिर मशरकी साहिली इलाके, नर्मदा की वादी, विंध्या की सतह मुर्तफा और जो ऐसे इलाके हैं जहाँ पर ज़राअत की जाती है, तो इन इलाकों में जो है मरकूज बस्ती नज़र आती है, यानी पॉपुलेशन जो है मतलब एकदम लोग करीब करीब बसे हुए हैं। मुंतशिर और कम आबाद बस्ती जो है वस्ती भारत के जंगलाती हिस्से, वहाँ पर राजस्थान का जो मगरबी और जुनूबी हिस्सा है वहाँ, और जो हिमालय के ढलान और दर्रे के इलाके तो हिमालय क्योंकि ऊंचाई है, फिर वहाँ का मौसम, वहाँ पर जो है फैसिलिटीज़ नहीं है, पानी की फरामी, इन वजूहात की बिना पर जो है वहाँ पर आबादी बहुत कम है। और जो ऐसे बुलंद बुलंद इलाके हैं, ऊंचाइयों पर जो है अक्सर आपको आबादी कम ही नज़र आएगी। तो ये जो है भारत का था इंसानी बस्ती। अब ब्राज़ील, यहाँ हम रहते नहीं है, यहाँ हमको थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ब्राज़ील में जो इब्तदाई बस्तियाँ हैं वो यूरोप से आए हुए नौआबादकार है। जब जो है शुरुआती दौर में ब्राज़ील में भी जब यूरोपी पहुँचे थे तो वहाँ पर उन्होंने अपनी बस्तियाँ बसाई थी, जो कि साहिली इलाकों में कायम की गई थी, क्योंकि वो लोग जो है वहाँ पर मतलब पानी के रास्ते से वहाँ पहुँचे और वहीं पर जो है उनकी बस्ती मतलब नौआबादकार यानी नई बस्तियाँ बसाई गई, यूरोप को बसाया गया और वहीं से जो है शुरुआत हुई थी ब्राज़ील में इंसानी बस्तियों की। अब जो है ब्राज़ील में यहाँ पर आपको सिर्फ एक शहर साओ पाउलो के बारे में काफ़ी डिटेल में दिया गया है और कहा जाता है कि ब्राज़ील का ये सबसे बड़ा या सबसे ज़्यादा आबाद शहर है। तो साहिली इलाके की मुतदिल और मरतूब आबो हवा, पानी की बहुतात यानी बहुत बड़े पैमाने पर पानी की फराहमी, कुदरती वसाइल की दस्तियाबी, ज़राअत के लायक ज़मीन, इन वजह से इन वगैरह की वजह से इन इलाकों में ज़मीन की किल्लत के बावजूद गुंजान आबादी वाली बस्ती नज़र आती है। यानी यहाँ पर जो है इतनी सारी फैसिलिटीज़ है, ये सारे अवामिल पाए जाते हैं, इस वजह से ज़मीन की किल्लत के बावजूद, यानी कि यहाँ पर उतना मतलब ज़मीन कम है और लोग ज़्यादा बसे हुए हैं। जैसे कि साओ पाउलो आप देख लें, यहाँ आप मैप में भी देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा मरकूज़ आबादी है और यहाँ पर आपको तस्वीर भी नज़र आ रही होगी। तो ज़मीन कम है लेकिन यहाँ पर आबादी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर जो है इंसानी बस्ती को बसने के लिए जो सारी चीज़ें होती है वो बहुत बड़े पैमाने पर जो है पाई जाती है। साओ पाउलो ज़मीन ज़रखेज़ है, कॉफ़ी की पैदावार की इलाका बहुत मौजू है, इसके अलावा यहाँ पर मादनियात भी बहुत बड़े पैमाने पर है और यहाँ पर बिजली भी मुसलसल चलती रहती है और आमदोरफ्त भी है। तो इस वजह से सनत और उल्फत है, ज़राअत है, मादनियात यानी कानकुनी का पेशा, इन सारी चीज़ों को बहुत फ़रोग मिलता है यहाँ पर और इसी वजह से जो है साओ पाउलो में आपको मरकूज़ इंसानी बस्ती नज़र आती है। यानी पानी है, कुदरती वसाइल है, ज़रखेज़ ज़मीन है, आबो हवा भी अच्छी है और आमदोरफ्त की सहूलियात भी है, तो और क्या चाहिए फिर इंसानी बस्ती बसने के लिए।
तो इसीलिए जो है साओ पाउलो में मरकूज बस्ती नजर आती है। अब इसके अपोजिट बात करते हैं उन इलाकों की जहाँ पर जो है आबादी बहुत कम है और मुंतशिर है और बहुत ज़्यादा ही कम है। तो जो ब्राज़ील का शुमाल मशरकी इलाका है, बुलंद ज़मीनों का इलाका है, जिसे खुश्की का चौगोशा वहाँ पर कहा जाता है, मतलब वहाँ पर जो है बुलंद ज़मीन के पीछे मज़ामती बारिश होती है, तो बुलंद ज़मीन के अकब का जो इलाका है, पीछे का जो इलाका है, वहाँ पर कम बारिश होती है, जिसे खुश्की का चौगोशा कहा जाता है। इसीलिए वहाँ पर ज़राअत को ज़्यादा तरक्की नहीं हो सकी। तो इसीलिए जो है वहाँ पर कुछ मुंतशिर और कम आबादी, एक तो बुलंद ज़मीनी इलाके ऊपर से जो है वहाँ पर बारिश भी इतनी ज़्यादा नहीं होती है, तो इस वजह से वहाँ आबादी कम है। अब आते हैं सबसे 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 ज़्यादा कम आबादी वाले इलाके पे, ब्राज़ील का मोस्ट फेमस इलाका अमेज़न की दरिया की वादी। ये चीज़ हम पिछले 4 चैप्टर से पढ़ रहे हैं कि अमेज़न की वादी में जो है घने जंगलात है, साल भर बारिश होती है, वहाँ की आबो हवा गैर सेहत बख्श है, वहाँ पर जंगली जानवर है, वहाँ पर जहरीले कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं, और वहाँ पर जो है आमदोरफ्त की सहूलियात बहुत 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 महदूद है, बहुत नाकाबिले रसाई और दुश्वार इलाके हैं। तो इन्हीं सारी वजह से जो है यही सारी वजह है कि जो ब्राज़ील का जो अमेज़न की वादी का इलाका है वहाँ पर बहुत रेयरली कोई जो है बसता है, मतलब जो कुछ कबीले हैं, कुछ कबायली इलाके हैं, उनके अलावा जो है वहाँ पर आबादी नहीं पाई जाती है। तो ये चीज़ जो है आपको, मतलब ब्राज़ील के जो अमेज़न की वादी है, ये 4-5 खुसूसियात आप याद रख लें, फिर आपके काफ़ी सारे आंसर जो है उसी में हो जाएंगे। नहीं, आबादी कम है इसीलिए, आमदोरफ्त नहीं होती इसीलिए, यही वजह है, मतलब यही सारी वजह जो है वहाँ पर फिट बैठती है, मतलब यही 4-5 वजूहात की बिना पर जो है अमेज़न की वादी सबसे पिछड़ी हुई है। तो ये चीज़ जो थी ब्राज़ील की इंसानी बस्ती के बारे में थी। अब बात करते हैं हम शहरकारी की, यानी अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन क्या होता है? किसी भी ज़राती इलाके से, किसी भी देही इलाके से, किसी भी गांव से शहरों की तरफ आना। अब शहर यानी हम क्या कहेंगे, एक तो शहरों का एक क्राइटेरिया होता है आबादी और उनका एरिया, वो क्योंकि वो एक अलग चीज़ है, वो हर गवर्नमेंट डिसाइड करती है। लेकिन शहर जो है ऐसे इलाके जहाँ पर नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ पाई जाती है, यानी ज़राअत के अलावा, ज़राअत होती होगी मगर ज़राअत के अलावा जो सर्विस सेक्टर है, जो इकोनॉमिक सेक्टर है, जो कि सलासी पेशे है और इस तरीके की, या सनत व हुर्फत जो है, ये सारी चीज़ें पाई जाती है शहर में। तो जो है किसी भी गांव से जब आबादी या लोग जो है शहरों में आते हैं तो उसे शहरकारी कहते हैं, शहर बसाना। शहरकारी यानी शहर बसाना। अब भारत में अगर शहरकारी का रुझान देखें या परसेंटेज देखें तो 1961 में 18% था, और ये बढ़ते बढ़ते 2011 में जो है 31.2% जो है हुआ है। ऐसा नहीं है कि भारत में तरक्की नहीं हो रही है, भारत में शहरकारी बढ़ रही है, तरक्की हो रही है, लेकिन बहुत स्लो है। जो ये परसेंटेज है, जो ग्रोथ का ये परसेंटेज है, ये काफ़ी स्लो है, बहुत रफ्तार इसकी कम है। तो भारत में शहरकारी की रफ्तार कम है, उसका रुझान जो है 2011 में 31.2% देखा गया, नोट किया गया कि इतनी जो है शहरी आबादी है। और भारत की बात करें तो जो शुमाली भारत के मुकाबले में जुनूब में शहरकारी ज़्यादा हुई है। शुमाली भारत में जो है अब भी देही इलाके हैं, मगर जुनूबी भारत में जो है शहरों की आबादी और शहरों की जो तादाद है उसमें इजाफा हुआ है। भारत की जो सबसे ज़्यादा शहरकारी वाली रियासत है ये जो है गोवा है। गोवा की जो 62% आबादी है वो शहरी इलाकों में रहती है। इसके अलावा अगर हम बात करें यूनियन टेरिटरीज़ की, यानी जो सीधा मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम चलता है, यानी मरकज़ के अंडर आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, तो उसमें जो दिल्ली का इलाका है वहाँ पर जो है 80% से ज़्यादा शहरकारी हुई है, नोट की गई है। तो ये जो दो चीज़ आपको याद रखनी है, सबसे ज़्यादा शहरकारी वाली रियासत गोवा है, और सबसे ज़्यादा जो है शहरकारी वाला मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम का इलाका जो है दिल्ली है। इसके अलावा जो बड़े शहर है जैसे तमिलनाडु है, बड़ी रियासतें हैं जैसे तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, केरला है, यहाँ पर जो है शहरकारी के परसेंटेज में इजाफा देखा गया है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, बिहार और राजस्थान, इन जो है रियासतों में, इन इलाकों में जो है शहरकारी का फीसद बहुत कम है, फिर जो है कम है, रिस्पेक्टिवली और कंपैरेटिवली जो है कम है। शहरकारी के सबब वजूद में आए हुए नए शहर, उनकी बढ़ती वुसअत, उन शहरों के ताल्लुक से मंसूबाबंदी
वगैरह उमूर शहरकारी में अहमियत रखते हैं। जब भी आप अर्बनाइजेशन की बात करें तो आपको अर्बन प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप किसी शहर को मतलब लोग जो है वहाँ से एक जगह से जो है आ रहे हैं और जो है दूसरी जगह बस जा रहे हैं, अगर सिर्फ ऐसा ही चला तो बहुत जो है मतलब कहते हैं ना कचर मचर हो जाएगा। क्योंकि जो है जो शहर है वहाँ पर आबादी की प्लानिंग और जो सहूलियात है वो, इसके अलावा जो है अगर हम अभी कोई शहर देखें, फॉर एग्जांपल हम मुंबई देखते हैं, तो मुंबई में जो है पूरे मुल्क से बहुत बड़ी पैमाने पर जो है आबादी आकर बसती है मुंबई में। क्योंकि जो है सपनों का शहर कहा जाता है, मुंबई में रोजगार के मौके बड़े पैमाने पर है। तो यहाँ पर आप देखें प्लानिंग उतनी नहीं है, और जो प्लानिंग है भी वो इतनी ज़्यादा जो है इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। इसी वजह से आपको मुंबई के कुछ इलाके बिल्कुल पॉश, साफ सुथरे, वेल प्लान दिखेंगे। कुछ इलाके आपको जो है ऐसे दिखेंगे कि वहाँ जो आपको देखकर समझ ही नहीं आएगा कि मतलब ये क्या है। स्लम्स एरियाज जो है, या ऐसे इलाके जहाँ पर जो है बस लोग आते गए अपनी झोपड़पट्टियाँ बसाते गए, अपनी जो है बनाते गए, मतलब अपना रहन सहन जो है खुद ही तय करते गए। तो ऐसे इलाकों की वजह से जो है फिर शहर की तरक्की में भी, और जो दूसरी शहरी आबादी है उनको प्रॉब्लम्स आती है, और जो है मुल्क की तरक्की, मुल्क का जो डेवलपमेंट है, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इस पर भी असर पड़ता है। तो इसीलिए जब भी शहरकारी की बात आती है तो अर्बन प्लानिंग, मनसूबाबंदी बहुत अहमियत की हामिल है। नेक्स्ट आते हैं ब्राज़ील पर। तरक्की पजीर ममालिक में ब्राज़ील ज़्यादा शहरकारी का हामिल मुल्क है, यानी इसका जो परसेंटेज है शहरकारी का वो बहुत हाई है। और ब्राज़ील की जो तकरीबन 86% आबादी है वो शहरी इलाकों में रहती है। मतलब 86% यानी आधे से कई ज़्यादा आबादी जो है वो शहरों में बसी हुई है। 1960 से 2000 तक जो है शहरकारी की रफ्तार तेज़ थी, बहुत फास्ट जो है ब्राज़ील ने तरक्की की, लेकिन बाद में जो है ये रफ्तार सुस्त पड़ गई है। बट स्टिल 86% आबादी इनकी शहरी इलाकों में रहती है। ब्राज़ील में खास तौर पर जुनूब और जुनूब मशरकी हिस्से में साओ पाउलो इस नए बड़े शहर और सनती इलाके में शहरकारी में सबसे ज़्यादा इजाफा हुआ है। जैसे हमने जो है इंसानी बस्ती के टाइम भी पढ़ा, साओ पाउलो में जो है बहुत से अवामिल ऐसे हैं जो इंसानी बस्ती के लिए मौजू है, और जो है सनती ज़रात और उस पर मुनसिर या कानकुनी पर मुनसिर सनतें भी वहाँ पर डाली जा सकती है। तो इस वजह से जो है वहाँ पर शहरकारी में सबसे ज़्यादा इजाफा हुआ है। मुल्क के सिर्फ कुछ ही हिस्सों में आबादी में होने वाले इजाफे और बस्तियों को की मरकूजियत को मद्देनजर रखते हुए ब्राज़ील हुकूमत ने मगरिब की सिमत चलो पॉलिसी को फ़रोग दिया। इसकी वजह से सिर्फ कुछ हिस्सों में होने वाली शहरीकारी में कमी आएगी, और आबादी की गैर मरकूजियत होने से मुल्क में आबादी की तकसीम का अदम तवाज़ुन कम होगा। हमने पढ़ा इससे पहले भी कि ब्राज़ील में आबादी की तकसीम जो है गैर मसावी है, यानी ब्राज़ील के कुछ ही इलाकों में बहुत बहुत बड़ी आबादी बसी हुई है। तो इस वजह से जो है मगरिब की सिमत चलो एक पॉलिसी वहाँ की गवर्नमेंट ने जो है स्टार्ट की थी, जिससे जो है आबादी जो मरकूजियत है एक जगह पर जो बसी हुई आबादी उसको थोड़ा जो है दूसरे इलाकों में बसाया जाए, ताकि सिर्फ कुछ ही इलाकों की शहरकारी ना हो बल्कि मुल्क के जो है बहुत सारे शहरों की जो है तरक्की हो, शहरकारी हो। तो यहाँ जो आप देख सकते हैं मैप में भी आपको दिख रहा होगा कुछ जो है एकदम डार्क पिंक वाले इलाके, साओ पाउलो, रियो दी जानेरो है, गोइयास है, ब्रासिलिया, एस्प्रितो सांतो, ये सारे जो है बड़े बड़े शहर है, बड़े बड़े इलाके हैं। यहाँ पर जो है बहुत बड़े पैमाने पर शहरकारी हुई है, और ये जो है ब्राज़ील के बड़े शहरों में आते हैं। नक्शे का मुताला करने से पता चलता है कि मुल्क में शहरकारी अंदरूनी हिस्सों के मुकाबले में साहिली इलाकों में ज़्यादा हुई है। आप जो है देख सकते हैं जो इलाके हैं साहिली इलाके जो है, स्पेशली जो आपको एस्प्रितो सांतो, रियो दी जानेरो से रियो ग्रांडे दो सुल तक जो इलाका दिख रहा है, वहाँ पर जो है उस साहिली इलाके में जो है बहुत बड़े पैमाने पर शहरकारी हुई है। और शुमाली रियासतों के मुकाबले में साओ पाउलो, गोइयास, रियो दी जानेरो, इन रियासतों में शहरी आबादी ज़्यादा है। डार्क पिंक्स जो इलाके दिख रहे हैं आपको। ब्राज़ील में बुलंद ज़मीनी इलाके और अमेज़न की दरिया के जो वादी है वहाँ पर तो आपको बिल्कुल हल्का हल्का दिख रहा होगा। मतलब जो पारा का इलाका है, मारानाओ, पिया, ओई, ये सारे जो इलाके हैं वो तो सबसे लाइटेस्ट है, यानी यहाँ पर जो है आबादी बिल्कुल नहीं है, और शहरकारी तो फिर बहुत दूर की बात है, यानी बहुत ज़्यादा कम परसेंटेज है वहाँ पर। इस हिस्से में नेग्रो और अमेज़न दरिया के संगम पर एक मिनास बंदरगाह वाक़ है,
उस इलाके पर, क्योंकि देखिए बंदरगाह है, वहाँ पर जो है रोजगार के मौके हैं, वहाँ पर जो है सनत हुर्फत के मौके हैं, इस वजह से जो है उस इलाके में शहरकारी ज़्यादा नज़र आती है। मीनास का इलाका देखिए आपको यहाँ पर जो है छोटा सा दिख रहा होगा, तो यहाँ पर जो है शहरकारी ज़्यादा नज़र आती है। तो ये जो है ब्राज़ील की शहरकारी का पूरा जो है हाल था। तो ये चैप्टर काफ़ी सिंपल है, इसमें आपको कुछ ही चीज़ें याद रखनी है, जैसे कि भारत में कौन से इलाकों में मरकूज बस्तियाँ और कौन से इलाकों में शहरकारी बहुत ज़्यादा हुई है, किन रियासतों में शहरकारी का परसेंटेज ज़्यादा रहा है और किन में कम। ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील में हमने देखा कि जो मरकूज इंसानी बस्ती है उसमें साओ पाउलो का नाम सबसे ऊपर है और शहरकारी में भी सबसे ऊपर साओ पाउलो है। और जो कम और मुंतशिर आबादी है उसमें जो है हमने देखा बुलंद ज़मीनी इलाके और अमेज़न की जंगलात है, और उसकी वजूहात भी हमने देख ली है। ब्राज़ील की शहरकारी की बात करें तो परसेंटेज हाई रहा है, 86% से ज़्यादा आबादी जो है शहरों में रहती है। इसमें जो है साहिली इलाकों पर जो है ज़्यादा बड़े पैमाने पर जो है शहरकारी हुई है। और आप जो है कुछ रियासतों के नाम याद रखें, साओ पाउलो, रियो डी जानेरो है, मिनास है, ये सारी चीज़ें याद रखें, तो इस चैप्टर में जो है ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आपकी फिर कवर अप हो जाएगी। सो विद दैट नोट विल एंड दिस वीडियो। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। इफ़ सो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए अपने स्टूडेंट्स एंड क्लासमेट्स के साथ, एंड कमेंट करिए इफ़ यू हैव एनी डाउट्स और क्यूरीज। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।